वज़ीर-ए-आज़म के जजेस से मुतल्लिक नामुनासिब अल्फाज पर तौहीन अदालत केस की समाअत दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों पर फुल बेंच तश्कील। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में तमाम दस्तयाब 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर समाअत 3 जून को होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दौरा चीन की तैयारियों से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातों के लिए जामे प्लान तरतीब देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत चीनी सनतकारों और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। चीनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की तरगीब देने के लिए लाहे अमल बनाया जाए। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से अक़वाम मुत्तहिदा के 22 रुकनी वफ़द की मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के ताउन से जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हर सेक्टर में बेहतरी और इस्लाहात मेरी तरजीहात में शामिल हैं। वफ़द के सरबराह मोहम्मद याहिया ने कहा, अवाम की खिदमत के मिशन में हुकूमत पंजाब की भरपूर मुआवनत करेंगे। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। गर्म हवा के बाद शहरियों का घरों से निकलना महाल हो गया। सिंध में शदीद गर्मी की लहर 1 जून तक बरकरार रहेगी। रेंजर्स ने सिंध भर में हीट स्ट्रोक मराकज़ कायम कर दिए। वज़ीर तालीम पंजाब के निजी स्कूलों को समर कैंप की इजाज़त देने की तरदीद। राना सिकंदर हयात कहते हैं, समर कैंप की फ़िलहाल इजाज़त नहीं दी गई। समर कैंप के हवाले से मुशावरत जारी है। हतमी फैसले से जल्द सबको आगाह किया जाएगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जालसाजी केस में मुलजिम करार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप को कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी पर कसूरवार ठहराया गया। डोनाल्ड ट्रंप पर खातून को रकम देकर ज़बानबंदी का इल्ज़ाम है। ज्यूरी ने साबिक सदर पर लगे तमाम 34 इल्ज़ामात दुरुस्त करार दे दिए। अदालत की जानिब से ट्रंप को सज़ा 11 जुलाई को सुनाई जाएगी। और पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज का आखिरी टाकरा भी हार गया। इंग्लैंड ने 4 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। 2 मैच बारिश की नजर हो गए। आखिरी मैच में मेजबान टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। कौमी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए आज लंदन से अमरीकी शहर डैलस रवाना होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई अमन इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अज़रबैजान के साथ पाकिस्तान के दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। आर्मी चीफ का दिफा, सलामती के शोबों में ताउन के अज़्म का इयादा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में इलाकाई अमन इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अज़रबैजान के साथ पाकिस्तान के दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ का दिफा, सलामती के शोबों में ताउन के अज़्म का इयादा। आर्मी चीफ की अज़रबैजान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत, बहादुरी की तारीफ़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। मज़ीद तफ़सील जानेंगे अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। बताइएगा खालिद महमूद। ये देखिए, ये अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर थे और कल भी उन्होंने वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। और आज उन्होंने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ इंतहाई अहम मुलाकात की है, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान जो दिफाई शोबे में तावन है उस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो पाक फौज की कुर्बानियाँ हैं उनको सराहा है। इसके अलावा इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान
जो तरबियती शुबा है उसको भी डिस्कस किया गया है और इलाके में जो अमन के क़याम के लिए दोनों मालिक के मुश्तरका कोशिशें हैं उसका भी इस मुलाकात में जो है वो जिक्र किया गया है और इसके अलावा जो रीजन की सूरत हाल है उस पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई है। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत दौरा चीन की तैयारियों से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातों के लिए जामे प्लान तरतीब देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत चीनी सनतकारों और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। चीनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सरतें लगाने की तरगीब देने के लिए लाहे अमल बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत दौरा चीन की तैयारियों से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातों के लिए जामे प्लान तरतीब देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत चीनी सनतकारों और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से UNRC के 22 रुकनी वफ़द की मुलाकात हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के ताउन से जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में इश्तराक मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हर सेक्टर में बेहतरी और इस्लाहात मेरी तरजीहात में शामिल हैं। अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए कोशा हूँ। इस्लाहात के समरात से लोग जल्द मुस्तफ़ीद होंगे। UN के इश्तराक से 1 लाख घरों की तामीर का हदफ पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से UNRC के 22 रुकनी वफ़द की मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के ताउन से जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में इश्तराक मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 13 रुकनी बेंच 3 जून को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 13 रुकनी बेंच 3 जून को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 13 रुकनी बेंच 3 जून को समाअत करेगा। PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त न देने से मुतालिक तौहीन अदालत केस डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने PTI को रवाद GT रोड पर जलसे की इजाज़त दे दी। DC इस्लामाबाद ने PTI की दरख्वास्त पर फैसला करके हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त न देने से मुतालिक तौहीन अदालत केस डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने PTI को रवाद GT रोड पर जलसे की इजाज़त दे दी। लाहौर में ईरान के कौंसल जनरल की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। ईरानी कौंसल जनरल की IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। पंजाब में ईरानी बाशिंदों की सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। IG पंजाब ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी दीगर हुकाम की हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और ईरानी कौंसल जनरल के दरमियान सोवेनियर्स का तबादला हुआ। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे मुशर्रफ शाह से। बताइएगा मुशर्रफ। लाहौर में ईरान के कौंसल जनरल की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। ईरानी कौंसल जनरल की IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात हुई। मुलाकात का अहवाल जाने के अपने नुमाइंदे मुशर्रफ शाह से। बताइएगा मुशर्रफ। जी बिल्कुल, ईरानी कौंसल जनरल की IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात हुई है। ईरानी सफारत खाने से पुलिस राब्ता अफसर कर्नल उम्मीद सरवरी, कमर्शल अताशी अली असगर समेत दीगर वफद में शामिल थे। पंजाब में ईरानी बशिंदों की सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के आम अमूर पर इस मौका पर तबादला ख्याल किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसानी दीगर काम की हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। IG पंजाब और सीनियर पुलिस अफसरान ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसानी और दीगर फुका की रूह के साले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की। IG पंजाब का कहना था, ईरानी सदर की शहादत पूरे उम्मत मुसलमान के लिए अजीम नुकसान, आलम इस्लाम में एक निडर लीडर से महरूम हो गया। IG पंजाब ने और सीनियर पुलिस अफसरान ने ईरानी कौंसल जनरल को पंजाब पुलिस में की गई टेक्नोलॉजी बेस्ड इस्लाहत से भी आगाह किया। ईरानी कौंसल जनरल का कहना था, पंजाब पुलिस और ईरानी पुलिस ट्रेनिंग और इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए वफूद का बाहम तबादला करेंगे। IG पंजाब ने वफद को सेंट्रल पुलिस डैशबोर्ड वगैरह प्रोग्राम से भी आगाह किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान और ईरानी कौंसल जनरल के दरमियान सीनियर का भी तबादला किया गया। इस मौका पर एडिशनल IG पंजाब, DIG हेडक्वार्टर, CTD और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जी
बहुत शुक्रिया मुशर्रफ।